और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में बढ़ते अपराध और हत्याओं को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने शूटर सेल गठित करने का फैसला लिया है। एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन ने कहा है कि बिहार के सभी जिलों के शूटरों का डेटा तैयार किया जाएगा। ये सेल न केवल पुराने अपराधियों पर नजर रखेगी बल्कि नए शूटरों की पहचान कर उनके खिलाफ समय रहते कार्रवाई भी करेगी। तो बड़ी खबर इस समय पटना से, जहां बिहार में बढ़ते अपराध और हत्याओं को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने शूटर सेल गठित करने का फैसला लिया है। पाड़ी किलिंग शुरू कर दिए हैं, तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वो ऐसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। और अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, बहुत बड़ा फैसला, ये जो शूटर सेल का गठन किया जा रहा है, ये न सिर्फ पुराने अपराधियों का डेटा रखेगी बल्कि नए अपराधियों पर नजर भी रखेगी, यानी कि क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है अब। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से फैसला है पुलिस मुख्यालय का, और हाल के दिनों में चाहे राजधानी की बात कर ले या दूसरे जिलों की, लगातार हत्याओं का दौर जो है वो चल रहा है। और इसी को देखते हुए डीजीपी विनय कुमार और जो एडीजी हैं एसटीएफ ऑपरेशन हैं कुंदन कृष्णन, जो पुलिस मुख्यालय के भी एडीजी हैं, तो दोनों ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया कि ऐसा एक सेल का गठन किया जाए जो ऐसे दुर्दांत शूटर जो है, जो आदतन पैसे लेकर के लोगों की हत्या करते हैं, उन सभी का लेखा जोखा रखे। और सिर्फ लेखा जोखा ही नहीं रखना है बल्कि यह सेल जो है वो ऐसे अपराधियों पर नजर भी रखेगी। जब वो सेल जेल से बाहर आएंगे तो आगे की उनकी दिनचर्या क्या है, किस तरह से कार्यशैली है उनकी, उस पर पूरी पैनी नजर रखेगी। और उनका जो कह सकते हैं कि कॉल सीडीआर जो है वो भी निकालेगी, और किसके संपर्क में है वो, किस तरह से आगे की गतिविधि है जब वो जेल से बाहर आया है उसके बाद, तो पूरा उस पर नजर रहेगा सेल का। और अगर वो किसी तरह के आपराधिक साजिश फिर से रचते हुए पाए जाएंगे तो उनकी तत्काल गिरफ्तारी कर ली जाए, यानी कि आगे किसी की वो हत्या न कर सके, इससे उन्हें रोका जाएगा। साथ ही साथ एडीजी एसटीएफ ने यह भी कहा कि पटना जिला में जो है 5 लाख के करीब यूथ है, और इसमें बड़ी संख्या में जो युवक हैं वो शॉर्टकट में पैसे कमाने के कारण अपराध की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो या हमें उन्हें ऐसा कहें कि झांसे में लेना आसान होता है किसी भी शूटर के लिए, कि उनको युवाओं को शूटिंग के लिए अब झांसे में ले सकते हैं पैसे का लालच देकर, ऐसे में युवाओं के भविष्य को भी बचाया जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे वही बात मैं बता रहा था कि एडीजी ने साफ तौर पे कहा कि बड़ी संख्या है युवा की जो पटना में आते हैं पढ़ाई करने के लिए या फिर यहाँ के बसिंदे हैं, तो ऐसे युवकों को भटकाते हैं, ऐसे गैंग के जो लोग होते हैं वो भटका रहे हैं और उन्हें शूटर बना रहे हैं। तो उनकी भी तमाम जानकारी जो है वो पुलिस अपने पास रखना चाहती है, डोजियर के माध्यम से पूरा डिटेल रखना चाहती है। कह सकते हैं कि कुंडली रहेगी पुलिस के पास, और उस कुंडली को जब चाहेगी पुलिस खंगालेगी। कहीं भी अगर और अपराध पर इससे नियंत्रण भी लगाया जा सकता है। अमित, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।